1.5 साल से शुरू हुआ है काम यहाँ पर। तो उस अभियान के हमारे जिले के संयोजक हैं श्री संजीव जी। ऐसे ही 3 सह संयोजक हैं श्री मोहनलाल आर्य जी, इसी पद्धति से खेती करते हैं और इस अभियान के सह संयोजक हैं श्री शिवदीप। ये जौहरी गांव है आपका, आपका खेत है। ऐसी 4 लोगों की ये टीम हमारे जी हैं, दिल्ली से हैं। अभी एक कनेरी मठ में कार्यक्रम और मंच पर बैठे विराजमान सभी संत समाज, पहले मैं अपने गांव के बारे में थोड़ा सा स्वामी जी और बाहर से आए गांव के आए लोगों को परिचय देना चाहूँगा कि हमारा गांव निसुरखा क्यों है। बहुत पुराने समय में, चंद्रगुप्त के समय में, यहाँ से स्वामी जी लगभग 40 किलोमीटर दूर पूर्व में एक जंगीराबाद कस्बा पड़ता है और 30 किलोमीटर दिल्ली की तरफ हापुड़ पड़ता है। दोनों प्रसिद्ध गुड़ मंडी के हिसाब से बहुत फेमस हैं। और पहले पुराने समय में होता क्या था कि गुड़ खच्चर बुग्गियों से और गधे घोड़ों से इधर उधर जाने का काम होता था। जब हमने थोड़ा सा काम करना शुरू किया तो तब हमें ये पता चला। उसके बाद में होता क्या था कि हमारे गांव के पूर्वजों ने एक सराय यानी कि धर्मशाला बनाई और उस धर्मशाला का कोई ये तय किया सारे समाज ने, हमारे गांव के ने, कि हम कोई किसी भी यात्री से शुल्क नहीं लेंगे। उन यात्रियों के द्वारा हमारे गांव का नाम रखा गया निशुल्का, यानी कि सराय निशुल्क। इस हमारे गांव का नाम रखा गया निशुल्का। लेकिन शब्द बिगड़ते बिगड़ते इस हिंदुस्तान में जो होता है वही हमारे गांव के साथ भी हुआ। इसका नाम जैसे मुगल शासन आए फिर उसके बाद में क्या हुआ, निसुरखा। और उन्होंने मुस्लिम संस्कृति से जोड़ने की प्रयास किया, इसलिए वो निसुरखा बना दिया गया। लेकिन मैं आज ये बताना चाहूंगा सब गांव वासियों से भी कि इस गांव का नाम हमारे का निशुल्का था। स्वामी जी हमारे जो हम आए हैं सैदपुर की तरफ से, सैदपुर और हमारे गांव के बीच में ऐसे कुछ अवशेष आज भी निकलते हैं। कुछ खेत में मिट्टी की हांडी खुदाई जैसे हम करते हैं तो उसमें आज भी निकलते हैं। हमारे गांव का पुराना बहुत अच्छा इतिहास रहा है। आगे मैं अब भूमिका बनाऊंगा इस कार्यक्रम की कैसे बनी। कोल्हापुर में जाने का एक मौका मिला। मेरठ प्रांत से 1 एकड़ जमीन में 108 तरह की फसलें लहरा रही हैं। 1 एकड़ जमीन बोले तो हमारे यहाँ का 6 बीघा, और उसके अंदर 108 प्रकार की फसलें, औषधि, सब्जी, अन्न, खाद्यान्न जो भी होता है वो सारा उसमें मौजूद है। उसके बाद उस किसान का घर भी उसी 1 एकड़ में है, उसकी गोबर गैस भी उसी 1 एकड़ में है, और उसकी गाय भी 1 ही एकड़ में रहती है। उस किसान को कपड़ा या नमक और 1-2 चीज होगी जो मेरे ध्यान में नहीं आई, और उसको इन चीजों को तो बाजार से या बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन वो किसान उसी 1 एकड़ से सारा कुछ अपना औषधि और ये सब चलाता है। उसके बावजूद 1 वर्ष में 1 लाख से लेकर के 2 लाख रुपए का उस खाद्यान्न को, उस उत्पाद को बेचने के बाद अपनी इनकम लेता है। वो एक बहुत चौंकाने वाला मॉडल स्वामी जी ने वहां हमको देखने को दिया। मैं बताना चाहूंगा स्वामी जी को मैंने वहां भी एक बात बोली थी कि स्वामी जी मैं आपके मॉडल को पीछे छोड़ने वाला हूं, और स्वामी जी ने मुझे आशीर्वाद भी दिया है। स्वामी जी ने एक दिशा दी है। मैं ही नहीं, बाहर से आए हुए लोग और मेरे गांव के लोग मैं बहुत जानता हूं, बहुत हौसला है हमारे अंदर। स्वामी जी के को भी और मेरे को भी आप लोग मॉडल को पीछे छोड़ सकते हैं, जरूरत है उसमें लगातार काम करने की। उसके बाद स्वामी जी के मठ में एक संग्रहालय है, और उस संग्रहालय के अंदर पुराने भारत की क्या तस्वीर थी, गांव का लोग कैसे जीता था, क्या उसके साधन थे, और एक सबसे अच्छी बात क्या है कि हम शहरों की तरफ मुड़ रहे हैं कि उस संग्रहालय के अंदर 88 प्रकार के कार्य जो हमारे गांव के अंदर होते थे, जो हमारे सब लोगों की जीविका चलाते थे, वो सारे ऐसे काम स्वामी जी के संग्रहालय में दिखने को मिले। मैंने एक एक चीजों को वहां गिना जो टोटल 88 प्रकार के थे।
कोई भी चीज हमें शहर से नहीं लानी होती थी, वही स्वामी जी की भी विचारधारा है कि हमारा गांव अपने स्वावलंबी, शहर के लोग हमारे गांव में आए और गांव में शहर का पैसा आए, गांव का स्वयं विकास हो। ये वहां स्वामी जी ने सीधा सीधा मेरे से बोला, जैसे ही मेरा बाद में परिचय हुआ, गोपाल जी भाई साहब ने कराया, स्वामी जी बोले संजीव जी हम आपके गांव आएंगे। मैं ये कैसे कह सकता था कि स्वामी जी मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, मैंने सीधा बोल दिया बगैर सोचे समझे। लेकिन मैं पूरे गांव का आभारी हूं कि पूरे गांव से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक मुझे सहयोग दिया, सबका मैं आभारी हूं। उसके बाद जो हमारी इस कार्यक्रम में जो मुख्य भूमिका निभाई, मैं कुछ उन लोगों के नाम बोलना चाहूंगा। राजेंद्र जी, एक, उसके बाद में ऐसे का जो मेरा प्रयास है, स्वामी जी के 2000 किलोमीटर चल के आए। एक हमारे मित्र हैं बिहार से भी आए हैं, श्रीमान विकास जी, कोल्हापुर में भी गए थे, वहां भी आए हैं। एक बार मैं चाहूंगा भाई साहब के लिए, मेरा जो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, सिर्फ मैं अंत में महाराज जी ने कहा कि मैं यहाँ इसलिए खड़ा होता हूँ कि इन महिलाओं का उत्साहवर्धन हो और अपनी उस परंपरा को बचा के रखें। इसलिए महाराज जी 5 मिनट और धूप पर खड़े होकर के महिलाओं का वो नृत्य देख रहे थे, नृत्य जो महिला बीच में वो कर रही थी। उसके बाद में फिर बच्चों की कुश्ती, पूरे समय कुश्ती बैठ करके देखी। तो कैसे गांव अपने संसाधनों पर, अपनी क्षमताओं पर, आज दुर्भाग्य है कि हम इतने संपन्न होते हुए और किनसे मांग रहे हैं, जो बेहद गरीब लोग हैं। पश्चिम के पास क्या है? दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। दुखी दूसरे को क्या देगा सिवाय दुख के? तो वो दुख बांट रहा है, वो दुखी है, पूरी दुनिया में दुख बढ़ रहा है। हमारा भारत का गांव गांव इतना सुखी था, इतना समृद्ध था, धीरे धीरे हम आज दुख की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कैसे हर गांव सुखी हो, इस दिशा में पूज्य महाराज जी का प्रयास है। महाराज जी यहाँ चल करके आए हैं, तो हमारे 2 बंधु महाराज जी को यहाँ की मिट्टी की कुछ भेंट कर बड़ा दिया होता तो मैं उड़ा लेता था। तो एक बार तालियां तो बजा देंगे। बुलंदशहर का चावल चले ही मच जा रहा है। ऐसे ही श्री संजय जी, वो एक पत्रिका है श्री संजय, और इस गांव में संजीव जी एक गृह उत्पाद है उनका, सिरका है आपके पास, तो अपने राज्य को भेंट कर रहे हैं। एक बार का बड़ा सौभाग्य है, परम पूज्य स्वामी जी के चरण इस उत्तर प्रदेश की पावन भूमि बुलंदशहर के निशरखा गांव में स्वामी जी पधारे हैं। उनके चरण यहाँ पर आए हैं, ये हम सब लोगों का बहुत सौभाग्य है। उनके साथ उपस्थित अन्य हमारे संतगण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इसी गांव के आदरणीय जगन जी बाबूजी, और उपस्थित अपने गांव के अलावा अनेक जगह से लोग आए हैं। परिचय कराने में टाइम लगेगा, वैसे मैं उनका परिचय कराना चाह रहा था, लेकिन हमारे हरपाल जी हैं, आप हरपाल जी खड़े हो जाइए। इसके अलावा अनेक लोगों का हमें, इन्होंने गांव को गोद लिया हुआ है। इसी क्षेत्र में आप काम एसपी ऑफिस में सर्विस करते हैं, और इनसे एसपी क्या आता, आप कहेंगे धरती पानी गौ माता। कौन हमारे सुखदाता? धरती पानी गौ माता। कौन हमारे सुखदाता? धरती पानी गौ माता। हम कहेंगे जब तक सुखी किसान ना होगा, आप कहेंगे भारत का उत्थान ना होगा। जब तक सुखी किसान ना होगा, भारत का उत्थान ना होगा। जब तक सुखी किसान ना होगा, भारत का उत्थान ना होगा। हम कहेंगे गांव का पैसा, आप कहेंगे गांव में। गांव का पैसा गांव में। गांव का पैसा गांव में। हम कहेंगे गांव का पैसा, आप कहेंगे शहर में नहीं। गांव का पैसा शहर नहीं। हम कहेंगे शहर का पैसा, आप कहेंगे गांव में। शहर का पैसा गांव में। हम कहेंगे देश का पैसा, आप कहेंगे देश में। देश का पैसा देश में। हम कहेंगे देश का पैसा, आप कहेंगे विदेश में नहीं। देश का पैसा देश में। विदेश में नहीं।
तो हम कहेंगे विदेश का पैसा, आप कहेंगे देश में। विदेश का पैसा देश में। आज हो क्या रहा है, हमारे आधार हैं गाय, गांव, किसान और खेती। पहला क्या है? गाय। क्या है? दूसरा गांव, इसके बाद और इसके बाद खेती। गाय, गांव, किसान और खेती, चार हमारे जीवन के आधार हैं। हमारे नहीं, गांव के नहीं, इस देश के आधार हैं। और आज समय है कि चारों उजड़ रहे हैं। गाय बढ़ रही है कि कम हो रही? गाय कट रही है, कम हो रही। गांव उजड़ रहे हैं, ये बात छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। किसान कर्ज में डूब रहा है, आत्महत्या कर रहा है, और खेती घाटे की हो गई। ऐसी बड़ी समस्याओं का समाधान को ढूंढने के लिए मैं अनेक सालों से प्रयास कर रहा था, और उसी प्रयास में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 19 जनवरी 2015 को पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में पहुंचने का। ऐसा विशाल उत्सव जिसमें लगभग 18 लाख लोग देश भर के आए हुए थे, और वो उत्सव था भारतीय संस्कृति उत्सव। पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में कनेरी मठ कोल्हापुर में आयोजित हो रहा था, और देश के 18 लाख लोग शामिल हुए। मैंने वहाँ भोजनालय की व्यवस्था देखी तो आप आश्चर्य करेंगे कि वहाँ गांव-गांव से, हर घर से रोटियां आ रही थी। क्या आ रही थी? और पूरे गांव ट्रैक्टर से भर भर के, अन्य साधनों से भर भर के, हर घर से रोटी, और पूरा गांव का कलेक्शन, और पर डे 3 लाख 4 लाख लोगों का भोजन होता था, और वहाँ रोटी नहीं बन रही थी। रोटी कहाँ से आ रही थी? 4 लाख 3 लाख लोगों का भोजन के लिए वो भोजन, रोटी बन के कहाँ से आ रही थी? गाँव से। ऐसा, और उसी में मुझे जानकारी हुई कि वहाँ पर छिलकेवाड़ी गाँव है, जहाँ पूज्य स्वामी जी ने पूरे गाँव, ऐसा गाँव कि दिल्ली में भी कोई कॉलोनी इतनी सुंदर, इतनी साफ सुथरी नहीं है जितना वो सुंदर गाँव है। एक बार जोर से ताली बजाइए आपको। और उस गांव जैसा वो सुंदर गांव है, जैसा ऊर्जा संपन्न गांव है, घर घर में गोबर गैस और गन्ने का उत्पादन होता है। 500 से 600 कुंतल गन्ना 1 एकड़ में, वो साल भर की खाद खेतों में जाती है। ऐसा सुंदर गांव, और मैंने पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में, पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से, पूज्य स्वामी जी की कृपा से मैंने पहला संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश में पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का हर जिला में एक गांव ऐसा होगा जो छिलकेवाड़ी की तरह होगा, जो पूरी तरह से, जैसे छिलकेवाड़ी है उसी तरह से बायोगैस से संपन्न होगा, स्वच्छ गांव होगा, ऊर्जा संपन्न होगा। पूरे गांव में जहर मुक्त खेती होगी, हर घर में गाय होगी। हर घर में क्या होगी? गाय होगी। गाय का दूध, घी, दही गांव के लोग पिएंगे, और उसके मूत्र और गोबर से गोबर गैस चलेगा, उससे खेती होगी, जहर मुक्त अन्न मिलेगा। क्या मिलेगा? जहर मुक्त भोजन, जहर मुक्त अन्न। आज जो बढ़ती हुई बीमारियां, किसानों का कर्ज में डूबना, 9 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोलियम विदेशों से आता है, यहां से मांस जाता है। सारी समस्याओं का समाधान मैंने उस गांव में जाके देखा। यदि किसान अपने पशुओं के, गायों के, भैंसों के और अन्य जानवरों के पशुधन के मूत्र गोबर का उपयोग कर ले, तो ऐसा गांव इस देश में दुगना उत्पादन हो सकता है, 3 गुना उत्पादन हो सकता है। मैं कहूंगा 1 गाय देसी, आप कहेंगे 10 एकड़ खेती। 1 गाय देसी। पूज्य स्वामी जी का जो जीवन की तपस्या है, स्वामी जी के साथ हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे। पूज्य स्वामी जी का मार्गदर्शन, देश बहुत बड़ा है, पूज्य स्वामी जी को पूरे देश में इस काम को फैलाना है। लेकिन हम लोग जो बैठे हुए हैं, ये केवल हम लोग बुलंदशहर निशुल्का के नहीं हैं, इसके अलावा जो अन्य जिले के लोग आए हैं, सब पूज्य स्वामी जी आपके इस अभियान के लिए, या आपने जो राष्ट्र उत्थान का ये अभियान लिया हुआ है, ये सारे लोग इस कार्य के लिए संकल्पित हैं। और हम लोग अपने गाँवों को, किसानों को, गौवंश को और खेती को समृद्ध बनाने में आपके साथ काम करेंगे। आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हम सब लोग इस कार्य में अग्रणी रहेंगे। और स्वामी जी का जो अभियान है, कल का कार्यक्रम मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में है। परसों स्वामी जी एक ऐसे गांव में जा रहे हैं जहां गुजरों के 14 गांव हैं, जहां 50,000 देसी नस्ल की गाय हैं, 2,500 बछड़े वहां पर, चूंकि वो जंगल में रहते हैं, उनके पास में खेती नहीं है, तो वो 2,500 गिर नस्ल के बछड़े में से 95% कटने के लिए चले जाते हैं। तो वहां पर देशी गौवंश के संवर्धन के लिए वो बछड़े साण बन के तैयार हों, उन गायों का दुग्ध का विकास हो,
दुग्ध का उनको गुजरों को कम रेट मिलता है, उनको ठीक रेट मिले, अच्छे दामों पर बिके, और वो जंगल में रहते हैं, उन्हें बहुत सारी समस्या जंगल के लोग परेशान करते हैं। तो पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में केवल ये 3 दिन नहीं, आगे का पूरा समय हर पूरे देश में 1 करोड़ गोबर गैस लगाने का संकल्प कनेरी मठ से प्रारंभ हुआ। वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। भारत सरकार ने इस बात को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि आप पूरे देश में बायोगैस लगाने के लिए आप योजना बनाइए, हम मिनिस्ट्री पूरा सहयोग करेगी। तो पूज्य स्वामी जी के इस कार्य के लिए सभी साथ में है, गांव के किसान साथ में है, मजदूर साथ में है, सरकार साथ में है, समाज सेवी साथ में है, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, क्योंकि राष्ट्र उत्थान का अब समय आ गया है कि आने वाले 5-10 सालों में भारत एक विश्व की महाशक्ति बने। पूज्य स्वामी जी के साथ हम सब लोग संकल्पित हैं। भारत माता की जय, गौ माता की जय, पूज्य स्वामी काट सिद्धेश्वर महाराज जी की। और मैं पूज्य आचार्य धर्मेश्वरानंद जी से आग्रह करूंगा, श्री मुकेश वर्मा जी को, पूज्य सर्वेशानंद जी से आग्रह करूंगा, श्री चमन गिरी जी को, पूज्य सर्वेशानंद जी। इसके साथ में प्रथम पुरस्कार पाने वालों को 50 किलोग्राम चना दाना और बिनौला बूर इसका रखा गया था। अगले वर्षों में भी ये कार्यक्रम जारी रखें, ये यहाँ के स्थानीय आयोजक चिंता रखेंगे। अब मैं जिनका प्रवचन सुनने के लिए आप लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, पूज्य स्वामी जी से मैं आग्रह करूंगा, जो लोग इधर बैठे हैं, पूज्य महाराज जी का प्रवचन होने वाला है, सब लोग इधर आ जाइए सामने। भद्रं पश्येमाक्षगुर्यजत्रा स्थिरैः अङ्गैः स्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति। गाँव के इस शुभ अवसर पर मंच पर उपासीन पूज्य स्वयं के श्री चरणों में प्रणाम करके इस समारंभ के अध्यक्ष चौधरी जी और देवियों और सज्जनों और सब लोगों को प्रणाम। तो कुछ कहावत ऐसा है कि आंवला जिसको बोलते हैं, आंवला के पेड़, आंवला के, वो कहीं पहाड़ पे होता है और नमक होता है समुद्र में, मगर वो दोनों कब इकट्ठा आता है, इकट्ठे आते हैं किसी को पता नहीं चलता। वो दोनों इकट्ठा आने के बाद उनका रुचि अलग बनता है, मगर वो दोनों किसी व्यक्ति को खाने के लिए ये दोनों जब तक इकट्ठे नहीं आते वो खाने से। और नमक कहाँ की और आंवला कहाँ की, आंवला कहाँ की, ये जैसे इकट्ठा आते हैं वैसे कोल्हापुर महाराष्ट्र के दक्षिणी छोर के एक गांव है और उत्तर के ईस्ट छोर की निसुरखा गांव, ये दोनों का सम्मेलन कैसा हुआ कुछ पता नहीं है। यहाँ की जो कार्यकर्ता है जैसे मूलतः श्याम बिहारी जी, गोपाल जी और हमारे हरपाल जी, भरत भूषण जी, ये लोग जो है इनकी सहवास की वजह से, जैसे मैं एक बार दिल्ली में आया था IIT में उन्नत भारत अभियान के लिए, तब इन लोगों से मिलना हुआ, तब से हमारे मिलना जुलना, फोन पे बात होना, रहते रहते संबंध घनिष्ठ हो गए। फिर वो संबंध इतना घनिष्ठ हुआ कि हम अटूट
बन गए। फिर वे आ गए कोल्हापुर कनेरी मठ में, हम आने लगे इस ओर। आते आते ही मन इतना नज़दीक आ गए हम लोगों की, तो हम सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं निसुरखा गांव में नहीं हूँ, कनेरी में ही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जिस शेरकेवाड़ी की बात ये सब लोग कर रहे हैं, वो गांव इतना स्वच्छ है, साफ सुथरा है, तो इस गांव को इतना 3 घंटे बारिश गिरने के बाद भी मैं देखा कि कहीं भी कचरा देखने के लिए मुझे नहीं मिला। आपने गांव बहुत अच्छा है। तो और थोड़ा प्रयास करेंगे तो कभी भी व्यक्ति